फिल्म की शुरुआत में हमें एक जादूगर की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम मेलेक होता है, जो बताता है कि बहुत समय पहले जब हमारे पूर्वज इस धरती पर रहते थे उस वक्त शैतानी ताकतें पूरी दुनिया पर कब्जा करती जा रही थी, जिनके राजा का नाम शैडोवर था, जिसकी सेना हर तरफ मार काट और अंधेरा फैला रही थी। लेकिन एक राज्य जिसके राजा का नाम गुलामर था, सिर्फ वो ही उसके खिलाफ लड़ सकते थे, जिनका राज्य इस सभ्यता का आखिरी और एक लौता राज्य बचा था। पर शैडोवर की विनाशकारी ताकतों के सामने अब वो भी कमजोर पड़ने लगा था, जिसके बाद सीन यहीं कट हो जाती है और अगले सीन में हम राजा गुलामर को देखते हैं, जो कि अपने 4 बहादुर लड़ाकों से कह रहा होता है कि इस एंसेस्ट्रल वर्ल्ड के हम आखिरी रक्षक बचे हैं और हमें शैडोवर को तब तक रोक कर रखना पड़ेगा जब तक महान जादूगर मेलेक इसके मरने वाला मंत्र नहीं बना लेते। जिसके बाद हम शैडोवर को आते देखते हैं, जिससे अब चारों लड़ाकू उनसे लड़ जाते हैं। इसके बाद हम मेलेक की आवाज में सुनते हैं कि जब तक राजा और उसके 4 लड़ाकू शैडोवर को रोक रहे हैं, तब तक इधर मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक मंत्र को बना रहा हूँ, जिसकी मदद से हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि एक झटके में शैडोवर उन चारों लड़ाकों को राख में बदल देता है और अब राजा को उससे अकेला ही लड़ना पड़ता है। लेकिन तब तक मेलेक अपने डार्क स्पेल यानी कि सबसे खतरनाक मंत्र बना लेता है, जिस मंत्र का इस्तेमाल करते ही शैडोवर समेत उसकी सारी सैनिक मारे जाते हैं। और फिर से हमें मेलेक की आवाज बताती है कि उसकी कुर्बानी उस दिन रंग लाई, जिससे शैडोवर की सारी सेना परास्त हो गई। आगे मेलेक बताता है कि राजा बूढ़ा और कमजोर हो रहा था, इसलिए वो अब उस पल का इंतजार कर रहा था जिस दिन वो अपने दोनों बेटे, जिनका नाम आयरुमा और मायरोक होता है, उनको इस राज्य का बागडोर सौंप सके। आयरुमा और मायरोको इन दोनों के नेतृत्व में उन्हें शैडोवर पर विश्वास करने वाले कई राज्यों को जीता था और इसी तरह उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित की थी। अगले सीन में हम दोनों राजकुमारों को आपस में तलवारबाजी करते हुए देखते हैं, जहां मायरोको आयरुमा से हार जाता है और इस पर आयरुमा उसको समझाता है कि अगर तुम दुश्मनों से लड़ाई कर रहे होते तो वो तुम पर दया नहीं दिखाता, फिर तुम क्यों दया दिखा रहे हो। जिस पर मायरोको कहता है कि आप मेरे दुश्मन नहीं, जिसके बाद वो फिर से तलवारबाजी में लग जाते हैं। पर तभी एक गुप्त दरवाजे से एक अजीब सा शैतान निकलता है और वो मायरोक पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों भाई मिलकर उससे लड़के उसको वापिस उसी गुप्त दरवाजे के अंदर ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी अब आयरुमा के पीछे से एक दूसरा गुप्त दरवाजा खुलता है और कोई अनजान शख्स आयरुमा को अंदर खींच लेता है और इससे पहले कि मायरोक कुछ कर पाता वो दरवाजा वहीं बंद हो जाता है। जिसके बाद मायरोक अपने पिता गुलामर के पास जाता है और उसे आयरुमा के बारे में सब बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। और अब राजा अपने बेटे को लेकर एक जादूगरनी जिसका नाम आइतिया होता है उसके पास जाता है, जहां राजा के पूछने पर वो बताती है कि राजकुमार आयरुमा अब भी जिंदा है, लेकिन उनके जिंदा होने के पीछे एक ही वजह है। तो राजा उससे पूछता है कि वो वजह क्या है। तब आतिया बताती है कि क्योंकि बुरी शक्तियां अब कमजोर पड़ रही हैं और सारी लड़ाइयां हारती जा रही है, इसलिए उन्होंने सीक्रेट आर्मर को पाने के लिए राजकुमार को जिंदा रखा हुआ है। वो आगे ये भी बताती है कि ये हथियार एंसेस्ट्रल वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हथियार होगा। जिस पर राजकुमार मायरोक कहता है कि उसे तो लगा था कि सीक्रेट आर्मर असलियत में नहीं है, बल्कि सिर्फ काल्पनिक कहानियों में है। तब राजा उसे समझाते हैं कि इस हथियार से हमने पिछली कई लड़ाइयां जीती, इसीलिए सबको लगा कि ये बहुत ही खतरनाक है और हमने सीक्रेट आर्मर को 4 पत्थरों में बदलकर उसे 4 अलग अलग जगह 4 रखवालों को सौंप दिया। जिसके बाद आतिया बताती है कि वो लोग इसे पाने के लिए आयरुमा को चारा बनाकर इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद मायरोक कहता है कि मैं उनसे पहले उन पत्थरों को जमा करके आयरुमा और अपने एंसेस्ट्रल वर्ल्ड को बचा लूंगा। जिस पर आतिया कहती है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम पूरी सेना या कुछ लोगों को भी लेकर जाओगे तो वो लोग तुम पर हमला कर देंगे। मायरोक फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा जादू है जिसकी मदद से एक अकेले आदमी को उनकी नजरों से छिपा कर रख सकती हो, इसलिए मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। जिसके बाद आतिया उसे वो ही शक्तियाँ प्रदान करती है और ये भी कहती कि इसमें उसकी बहुत सारी
सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, इसलिए तुम इस शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन ये अपना काम करेगी। इसके बाद मायरोक अपने पिता से कहता है कि वो आयरुमा को बचा लेगा, जिस पर राजा कहते हैं कि उन्हें मायरोक पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद गुलाम और मायरोक को एक गुप्त दरवाजा की मदद से एक अलग ही दुनिया में भेज देते हैं। उस दरवाजे के पार जाने पर मायरोक घने जंगल की तरफ बढ़ता है और तभी उसके सामने उन जादुई पत्थरों में से एक पत्थर का रक्षक आ जाता है और वो मायरोक से सवाल करता है कि क्या तुम एंसेस्टर वर्ल्ड के हो और क्या तुम वो जादुई पत्थर लेने आए हो। जिन दोनों सवालों का जवाब मायरोक हाँ में देता है। जो सुनते ही वो रक्षक मायरोक पर हमला कर देते हैं और दोनों की काफी देर तक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें मायरोक बेहद बहादुरी से लड़ते हुए उस राक्षस को हरा देता है और उसे 4 में से पहला जादुई पत्थर मिल जाता है और अब बाकी के पत्थरों की तलाश में मायरोक आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आत्या राजा से कहती है कि मायरोक को पहला पत्थर मिल गया है, जो सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद हम मायरोक को देखते हैं जिस पर कोई तीर चलाता है, लेकिन मायरोक उससे बच जाता है। और तभी हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो मायरोक से वीरता से लड़ते हुए वो मायरोक को अंत में हरा देते हैं और उसे बंधक बनाकर अपनी रानी लैंट्रिस के पास ले जाते हैं, जो कि मायरोक से सवाल करती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर वो बताता है कि मैं यहाँ अपने एंसेस्टर वर्ल्ड को शैडोवर की सिपाहियों से बचाने के लिए आया हूँ। जिस पर वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ मायरोक जादुई पत्थर के बारे में सवाल करता है। जिस पर लैंट्रिस कहती है कि वो पत्थर तो बहुत पुराना है और उसे लगा था कि सब उसे भूल गए होंगे। जिस पर मायरोक उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र मुझसे ज्यादा नहीं लगती। जिस पर वो बताती है कि वो उसकी सोच से काफी बड़ी है और उससे उसका परिचय पूछती है। जिस पर राजकुमार बताता है कि मैं राजा गुलाम मौर का बेटा मायरोक हूँ। इसके बाद लैंट्रिस उसे अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ, क्योंकि मैं ना तो मर सकती हूँ और ना ही बूढ़ी हो सकती हूँ। इसके बाद वो ये भी बताती है कि बहुत साल पहले जब शैडोवर राजा गुलाम मौर के आसपास के छोटे मोटे राज्यों पर कब्जा कर रहा था, तो उसने हमारे राज्य अमेज़न पर भी हमला किए, लेकिन हमने उसके सामने घुटने नहीं टेके और उससे काफी बहादुरी से लड़े। पर आखिरकार शैडोवर वो लड़ाई जीत गया और उसने एक पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे अमरता का श्राप दिया और कहा कि तुम इस पत्थर की तब तक रक्षा करो जब तक मैं इसे लेने नहीं आता। और तब से मैं इस अमरता के श्राप को झेल रही हूँ। लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी और जाके जादूगरनी आत्या से मिली, जिसने मुझे बताया कि क्योंकि शैडोवर ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके तुम्हें अमर बनाया है और वही पत्थर तुम्हें साधारण इंसान भी बना सकता है, इसलिए एक दिन एक वीर पुरुष तुम्हारे राज्य में आएगा जिसकी मदद से तुम एक आम इंसान बन पाओगी। तब से वो उसी वीर पुरुष का इंतजार कर रही है। जिस पर मायरोक बताता है कि उसे सिर्फ अपने भाई की जान बचानी है। जिस पर लैंट्रिस, जिसके पास दूसरा जादुई पत्थर होता है, वो कहती कि मैं तुम्हें वो जादुई पत्थर तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बाकी पत्थरों को खोजने में मदद कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पास अमरता का श्राप है, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए मायरोक उसे अपने साथ ले चलने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह वो लोग तीसरी पत्थर की तलाश में निकलते हैं। इधर आत्या राजा को खबर कर देती है कि राजकुमार को दूसरा पत्थर भी मिल गया है और अब कोई उसकी मदद भी कर रहा है, जिसे आत्या पहले से जानती है। आत्या राजा से इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि अभी नहीं तो बाद में ही सही, लैंट्रिस उस दूसरे पत्थर को राजकुमार को जरूर देगी। जिसके बाद सीन फिर से मायरोक और लैंट्रिस की तरफ मुड़ जाती है, जिन्हें एक मंदिर में रोशनी चमकते हुए दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कि तीसरा पत्थर यही है। दोनों उस मंदिर के अंदर एक गुफा में जाते हैं, जहाँ पर उस पत्थर का रक्षक आ जाता है, जो कि शैडोवर का वफादार होता है। और देखते ही देखते तभी लैंट्रिस अपनी आप ही चैन से बन जाती है। जिसके बाद वो रक्षक मायरोक पर हमला करता है और बार बार गायब होते हुए वो मायरोक को काफी देर तक बहुत परेशान करता है। लेकिन मायरोक अपने दिमाग को शांत करके उसे अंत में पकड़ लेता है और उसे युद्ध में कड़ी टक्कर देता है और आखिरकार उसे हरा भी देता है। जिसके हारते ही लैंट्रिस की बेड़िया खुल जाती है और उसे वो पत्थर मिल जाता है। इधर वो रक्षक मायरोक को धमकी देता है कि तुम सभी शैडोवर के हाथों मारे जाओगे। जिस पर मायरोक हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, शैडोवर को तो मेलेक ने बहुत पहले ही मार दिया था। जिस पर रक्षक कहता है कि उस समय उसका शरीर मरा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है और उसकी शक्तियां अब पहले से ज्यादा काली हो गई है और अब उसे एक नया शरीर भी मिल गया है, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड के वंशज का शरीर है। और इतना कहकर वो तभी
गायब हो जाता है। पर तभी वहाँ लैंट्रिस आती है और मायरो को बताती है कि उसे तीसरा जादुई पत्थर मिल गया है। मायरो उससे कहता है कि अब शैडोअर मेरे भाई का शरीर इस्तेमाल करके अपने गंदे इरादों को पूरा करना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। और इसके बाद हम मायरो और लैंटिस को चौथे पत्थर की तलाश में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ फिर से वो दोनों किसी गुफा में जाते हैं, जहाँ शैडोअर के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, जिस पर लैंट्रिस मायरो से कहती है कि तुम जाओ और उस जादुई पत्थर को ढूंढो, तब तक मैं इनसे निपटता हूँ। जिसके बाद मायरो आगे बढ़ता है और उसके सामने चौथे जादुई पत्थर का राक्षस प्रकट होता है और अब दोनों में बहुत ही जबरदस्त युद्ध छिड़ जाती है। पर इसमें भी मायरो अंत में जीतकर उससे चौथे पत्थर को भी हासिल कर लेता है। इधर लैंट्रिस भी बहादुरी से लड़ रही होती है, लेकिन अब वो कई सिपाहियों के बीच घिर जाती है। पर तभी मायरो उन जादुई पत्थर की ताकत से उन सिपाहियों को एक ही झटके में राख में बदल देता है। इसके बाद वो बाहर आकर लैंट्रिस से उसका पत्थर मांगता है और चारों पत्थरों को साथ में रख देता है। जिसके बाद वहाँ एक बवंडर सा आ जाता है। जिसके बाद हम आर्तिया को देखते हैं, जो कि ये सब देख रही होती है और वो राजा को खबर करती है कि चारों पत्थरों की शक्ति की वजह से मेरा जादू टूट गया है और अब राजकुमार को शैडोअर और उसके साथी देख सकते हैं। जिस पर राजा उसे कुछ करने को कहते हैं, जिस पर आर्तिया बताती है कि इस जादू को राजकुमार को देने की वजह से वो कमजोर हो गई है और अब वो कुछ कर नहीं सकती और अब मायरो को अकेले ही इन सब से निपटना होगा। इसके बाद हम मायरो को लैंट्रिस को उन पत्थरों के करीब देखते हैं, जो कि मिलकर एक कवच का रूप ले लेता है। जिसके बाद एक गुप्त दरवाजा खुलता है, जिसमें से मायरो का भाई आयरोमा बेहोशी की हालत में वहां आता है, जिसे देखकर मायरो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन आयरोमा मायरो का एक खंजर निकालकर उसको मार देता है, जिससे अब हमें यहाँ पता चलता है कि आयरोमा को शैडोअर ने पोजेस कर रखा है। इसके बाद आयरोमा लैंट्रिस से जादुई पत्थर छीनकर सीक्रेट आर्मर को हासिल कर लेता है। पर तभी घायल मायरो कैसे तो हिम्मत करके उस पर हमला करता है, लेकिन शैडोअर अपनी असली रूप में आकर एक तलवार मायरो के आर पार कर देता है, जिससे अंत में उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद शैडोअर राजा गुलामर के पास पहुंचता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इधर लैंट्रिस मायरो की जान बचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति उसे दे देती है, जिससे मायरो तो बच जाता है, लेकिन इसमें लैंट्रिस मारी जाती है। इससे हमें पता ये चलता है कि लैंट्रिस का श्राप अब खत्म हो गया है और वो इसी दिन के लिए जिंदा थी, जो देखकर मायरो दुखी होकर रोता है, पर अब वो आगे कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं अगले सीन में हम राजा और शैडोअर को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और देखते ही देखते शैडोअर गुलाम और को एक झटके में ही मार देता है। फिर तभी वहाँ मैरोक आता है, जो कि गुस्से में शैडोअर पर टूट पड़ता है, पर शैडोअर उसे आसानी से मात देते हुए कहता है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने सीक्रेट आर्मर धारण किया हुआ है। जिसके बाद मायरोक अपनी पूर्वजों की शक्तियों को जगाता है और उस शक्ति से एक नया कवच बना लेता है, जो कि शैडोअर के कवच से अधिक शक्तिशाली होती है। दरअसल ये शक्ति मायरोक के अंदर शुरुआत से ही थी, लेकिन उसे जरूरत थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसे पहचान सके, जो सीखने पर ही ये शक्ति जागरूक होती। इसके बाद मायरोक और शैडोअर में एक लंबी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें मायरोक अंत में शैडोअर को पराजित करने में सफल हो जाता है और आतिया अपने वॉइस ओवर से बताती है कि एक राजकुमार बलिदान देकर ही एक अच्छा राजा बन सकता है, और इसी के साथ शुरुआत होती है एंसेस्ट्रल वर्ल्ड के नए इतिहास की। लेकिन वो एक अगला कहानी है, यानी कि इसका अगला पार्ट बनेगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।